हेलो दोस्तों। आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और इस सीरीज के अंदर हम रस्ट लैंग्वेज को सीखेंगे। ठीक। अब सवाल आता है कि रस्ट लैंग्वेज क्यों सीखे, इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं दुनिया में, सो वाई रस्ट। ठीक। अभी मैं आपको बहुत शॉर्ट में इसका आंसर दूंगा। ठीक है, जैसे जैसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आगे बढ़ते जाएंगे आप लोगों को खुद रियलाइज होगा कि रस्ट क्यों सीखनी चाहिए। ठीक। शॉर्ट में अगर मुझे आपको बताना है तो वो ये है कि रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज के टाइम पे प्रीवियस लैंग्वेजेस आपकी जितनी भी थी, जितनी अभी तक आप सीखते आए हो, उनको रिप्लेस करती जा रही है। वो कैसे रिप्लेस कर रही है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस को रिप्लेस कर रही है, अगर एग्जांपल के लिए मुझे बताना हो, सी सी प्लस प्लस मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस बहुत से लोग इसको बोलते हैं। ठीक है। उन लैंग्वेजेस की एक एडवांटेज थी कि अगर आप उनके अंदर अपनी प्रोग्रामिंग करते हो तो आपका कोड जो होता है वो बहुत फास्ट एग्जीक्यूट करता है। ठीक है। बट अब उसमें प्रॉब्लम ये था कि स्पीड तो आपको मिल गई बट मेमोरी एफिशिएंट नहीं होता, आपको मेमोरी वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैनेज करनी पड़ती है। और कभी कभी एक ह्यूमन के लिए जब प्रोजेक्ट का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उतनी मेमोरी को मैनेज कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक। अब मेमोरी मैनेजमेंट का इशू सॉल्व करने के लिए हमारे पास दूसरी लैंग्वेजेस आई, जैसे कि जावा आई, पाइथन आई। ये सारी लैंग्वेजेस हैं, हम इनको यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें मेमोरी मैनेज करनी ही नहीं पड़ती, सब कुछ ऑटोमेटिकली होता रहता है हमारे लिए। ठीक। अब इसके अंदर हमें एडवांटेज तो मिल गई भाई कि मेमोरी मैनेज नहीं करनी पड़ रही, लेकिन डिसएडवांटेज क्या हुआ, हमें परफॉर्मेंस कम मिलने लगी। अगर आप लोगों को पता हो, अपने चैनल के ऊपर मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी, उस वीडियो के अंदर मैंने एक ही प्रोग्राम को अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर बनाया था और उसका जो हमें आउटकम मिला था वो ये था कि बहुत सी लैंग्वेजेस जैसे कि पाइथन हो गई, आपकी जावा हो गई या सी शार्प हो गई, जहाँ पे आपको मेमोरी मैनेज नहीं करनी पड़ रही, वहाँ पे स्पीड जो है बहुत ज़्यादा कम आ रही थी। ठीक। तो अब हमारे पास दो प्रॉब्लम हो गई। अगर हम मेमोरी को अच्छा बनाते हैं कि मेमोरी मैनेज ना करनी पड़े तो हमें परफॉर्मेंस का इशू आ जाता है। ठीक है। अगर हम परफॉर्मेंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो हमारी मेमोरी आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है। तो रस्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जिसने इन दोनों चीज़ों को टैकल किया है। ठीक। अगर आप रस्ट में काम करते हो तो आपको परफॉर्मेंस तो अच्छी मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही साथ आपके जो प्रोजेक्ट होगा वो मेमोरी एफिशिएंट भी होगा। ठीक। अभी कुछ टाइम पहले माइक्रोसॉफ्ट ने एक रिसर्च, बेसिकली उन्होंने अपना कुछ स्टैट्स डिक्लेयर किया था। उसके अंदर उन्होंने ये बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जितने भी, आपने देखा होगा ना, कभी कभी कुछ एरर्स आ जाते हैं, आपको लगता है कि ये एरर क्यों आ गया, ये क्या है, मेरी समझ के बाहर है, जो भी है। तो वो एरर्स क्यों आते हैं, जो भी क्रैश हो जाता है कभी कभी सिस्टम, वो क्यों होता है, वो मेमोरी मिस मैनेजमेंट की वजह से होता है। जैसा कि मैंने बताया कि सी सी प्लस प्लस में ज़्यादातर कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं और वहाँ पे मेमोरी को मैनेज कर पाना मुश्किल होता है। इस वजह से आपके प्रोग्राम के अंदर बग्स आ जाते हैं जब उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, बिकॉज इतने बड़े साइज़ में आपको अच्छे से नहीं पता लग पाता कि कहाँ मेमोरी लीक हो रही है या कहाँ नहीं हो रही है। ठीक। तो रस्ट ने इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लाइनक्स के अंदर रस्ट को इंटीग्रेट भी किया जा चुका है। अब फ्यूचर में जितने भी लाइनक्स के कंपोनेंट बनते हैं वो सारे रस्ट में बनेंगे। अभी तक वो बनते आ रहे थे सी के अंदर, बट जैसा कि मैंने आपको बताया मेमोरी मैनेजमेंट का इशू आता है वहाँ पे, तो लाइनक्स के अंदर भी काफ़ी सारे इश्यूज उसकी वजह से अराइज हुआ करते थे। बट क्योंकि अब रस्ट जो है इंटीग्रेट किया जा चुका है, तो अब फ्यूचर में आप जितने भी नए कंपोनेंट देखोगे लाइनक्स के अंदर वो सारे रस्ट में इंप्लीमेंट किए जाएंगे। उसके साथ साथ हमारे पास एक और लैंग्वेज है जिसका नाम है गो। वो भी काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंट एप्लीकेशंस बनाती थी, वो बैकएंड में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता था, सर्वर डेवलपमेंट वगैरह में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता था। आपने क्लाउड फ्लेयर का अगर नाम सुना हो, वो भी बहुत ज़्यादा गो का यूज़ किया करते थे। उसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज है वो भी गो का इस्तेमाल करती थी अपने बैकएंड सिस्टम्स के अंदर। बट जैसा कि मैंने आपको बताया वहाँ पे परफॉर्मेंस का बहुत ज़्यादा इशू आता था, बिकॉज गो क्या है, वो एक गार्बेज कलेक्टेड लैंग्वेज है। गार्बेज कलेक्टेड लैंग्वेज क्या होती है? गार्बेज कलेक्टेड लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसके अंदर आपके हर एक प्रोग्राम में एक स्पेशल कंपोनेंट ऐड हो जाता है और वो कंपोनेंट बस यही देखता है कि कहाँ कहाँ पे ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं जो फालतू की मेमोरी ले रहे हैं और उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो उनको डिलीट करता रहता है। यानी कि आपका प्रोग्राम तो एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, साथ ही साथ गार्बेज कलेक्टर भी रन होता रहेगा। गार्बेज कलेक्टर देखता रहेगा कि भाई कौन कौन सी मेमोरी कहाँ पे है, उसको बचाया जा सकता है। तो यानी कि आपके दो ओवरलोड हो जाते हैं, एक आपका खुद का प्रोग्राम और एक गार्बेज कलेक्टर, जिसकी वजह से परफॉर्मेंसेस के इशू आते हैं। अगर मैं आपको कुछ चार्ट्स दिखाऊंगा, उन चार्ट्स के अंदर भी आपको दिखेगा जो भी गार्बेज कलेक्टर लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है, कौन कौन सी होती है, जैसे पाइथन हो गई, जावा हो गई, गो हो गई, ये सारी गार्बेज कलेक्टर वाली लैंग्वेजेस हैं। इन सभी के अंदर ये इशू देखने को मिलता है कि पीक्स आ जाती हैं, मतलब थोड़े थोड़े टाइम में हमारा प्रोग्राम जो है वो स्लो पड़ जाता है। जबकि अगर रस्ट का आप चार्ट देखोगे तो उसका ग्राफ काफ़ी स्टेबल रहता है, क्योंकि उसमें पीक्स तो बनती नहीं है, गार्बेज कलेक्टर तो है ही नहीं, मेमोरी मैनेज हो रही है, अपने आप हो रही है। अब वो कैसे हो रही है उसके लिए हमें रस्ट सीखनी पड़ेगी कि रस्ट ऐसा क्या नया लेके आती है जो अभी तक बाकी की लैंग्वेजेस नहीं कर पा रही थी। ठीक। अब रस्ट का फ्यूचर भी जान लेते हैं थोड़ा सा कि फ्यूचर क्या है रस्ट का। तो देखो अभी के टाइम में भी आप रस्ट के अंदर सारे लगभग चीज़ें बना सकते हो। आप अगर वेबसाइट बनाना चाह रहे हो आप वो भी बना सकते हो, अगर आप बैकएंड की प्रोग्रामिंग करना चाह रहे हो आप वो भी कर सकते हो, अगर आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हो वो भी हो जाएगा। रस्ट आपको अलाउ करता है कि आप एंड्रॉयड या iOS के लिए भी लाइब्रेरीज जनरेट कर पाओ। कंपाइलेशन टारगेट्स अवेलेबल हैं। आप विंडोज़ पीसी पर बैठे हो, आप चाहो तो डायरेक्टली एंड्रॉयड के लिए भी लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हो, फिर उसको अपनी एंड्रॉयड ऐप के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है। तो
रस्ट के एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं, इंडस्ट्री इसको बहुत ज़्यादा अडॉप्ट करती जा रही है। और अगर आप लोगों को स्टैक ओवरफ्लो के बारे में पता हो, स्टैक ओवरफ्लो बेसिकली एक वेबसाइट है जहाँ पे प्रोग्रामर्स के जितने भी इश्यूज होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं, बेसिकली आप कह सकते हो। तो उस वेबसाइट ने भी काफ़ी सालों से वो कुछ सर्वेस करती आ रही है कि विच इज़ द मोस्ट लव्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो वहाँ पे भी रस्ट जो है वो लगातार जीतती रहती है, बिकॉज रस्ट जो है वो टॉप पे आती है, बिकॉज रस्ट के अंदर फीचर ही ऐसे हैं, आपको स्पीड भी मिल जाती है और मेमोरी भी मिल जाती है। ठीक है, आप सेफ प्रोग्राम बना सकते हो, आपके प्रोग्राम में एरर्स कम होंगे। बहुत सारे एडवांटेजेस है रस्ट के जो कि हम पूरी सीरीज़ के अंदर देखेंगे। ठीक, तो आज की इस पहली वीडियो के अंदर हम सिंपली ये देख लेते हैं कि रस्ट को इंस्टॉल कैसे करना है अपने विंडोज़ कंप्यूटर के अंदर। ठीक, तो इंस्टॉल करने के तो वैसे दो तीन तरीके हैं, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है, क्योंकि आप बिगिनर हो, मैं आसानी बताऊंगा आप लोगों को। सबसे आसान तरीका है, आप rustup.rs इस वेबसाइट के ऊपर आप जाओगे। यहाँ पे आपको ऊपर ही ऊपर एक लिंक मिल जाएगा, rustup-init.exe। आप इस फाइल को डाउनलोड कर लो। ठीक, छोटी सी फाइल है, जैसी डाउनलोड हो जाएगी इसको ओपन करो। अभी ये वन सिलेक्ट करने को बोल रहा है, चलो वन सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक, कंटिन्यू। इंस्टॉल कर दीजिए। अब इसके इंस्टॉलेशन में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं अभी यहाँ पे रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूँ। बाद में जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर हम वापस आते हैं। ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का डायलॉग ओपन हो जाएगा। इसको आप स्किप कर देना। ठीक, स्टार्ट विजुअल स्टूडियो में कुछ विजुअल स्टूडियो स्टार्ट वगैरह नहीं करना, बस इसकी इंस्टॉलेशन चाहिए थी। हाँ जी, एग्जिट कर दीजिए, इसको क्लोज कर दीजिए। हो गया। ओके, प्रोसीड विद इंस्टॉलेशन हम वन सेलेक्ट करेंगे, प्रेस एंटर की टू कंटिन्यू। अब हमारी रस्ट जो है इंस्टॉल हो चुकी है। अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप सर्च बार में CMD सर्च कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए। ये CMD आपका आ गया। यहाँ पे आप टाइप कीजिए रस्ट अप। आपके पास कुछ इस तरह के ऑप्शंस शो हो जाएंगे, मतलब आपका रस्ट जो है इंस्टॉल हो चुका है। एक दो कमांड और रन करके देख लेना, रस्ट सी। ठीक, तो आपके पास ये आना चाहिए आपके पास। अगर कोई एरर आ रहा है मतलब आपकी रस्ट जो है वो इंस्टॉल नहीं हुई है ठीक से, आपको दोबारा से करनी पड़ सकती है। कार्गो कमांड टाइप कीजिए, तो भी आपके पास ये ऑप्शंस आ रहे हैं, मतलब कार्गो कमांड भी चल रही है। ठीक, तो रस्ट अप, कार्गो एंड रस्ट सी, ये तीन कमांड्स हैं। ये तीन कमांड्स आपको रन करनी है। अगर ये आपकी रन हो रही है टर्मिनल के अंदर, तो मतलब आपकी रस्ट जो है वो अच्छे से इंस्टॉल हो चुकी है। इतना काम आप लोग करके रेडी करना। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर रस्ट को समझेंगे कि रस्ट ने जितना भी अभी तक अचीव किया है, ये क्यों किया है, कैसे किया है, और आगे क्या फ्यूचर हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है फ्यूचर में। ठीक, सो थैंक यू।